हमको देखे उनको प्यार हो गया, तो जब मरने की धमकी दिए, यहाँ आके हंगामा मचाने लगे, मारपीट करने लगे, बोले शादी नहीं करोगे तो हम यहीं मर जाएंगे, तुम्हें फंसा देंगे। वो आके मेरे ही घर पे मेरे ही साथ रहा यहाँ पे 4 महीने तक। फिर उसके बाद दिल्ली लेकर गया मुझे, वहाँ शारीरिक संबंध भी बनाया था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2 महीने का मेरा बच्चा है, तो वो जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाने की बात कर रहे थे। जब उसे पता चला कि उसकी नौकरी होने वाली है, तो वो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। किस चीज की नौकरी और किस में लगने वाली है? जी, उसकी आर्मी की नौकरी लगने वाली है। वो मेरा कई बार मुझे गलत काम करने के लिए भी कहा था, मना की थी, तो कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। मैं शादी करने के बाद 2 बार ससुराल गई हूँ, पर दोनों बार वो सब मार पीट के मुझे भगा दिए, नहीं रखे हैं वो। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक उससे अलग अभी बेबी मौर्य हमारे साथ है और इनकी जो कहानी है वो दिल दहला देने वाली है। आलोक मौर्य की कहानी में क्या हुआ था कि आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, और जब वो उस पद पे गई तो अपने पति को ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे बेबी मौर्य ने अपने पति को सपोर्ट करके, हालांकि ये कमाती नहीं थी तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट की और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, हर समय 24 घंटा उनको सपोर्ट करती थी, जिसके बदौलत आज इनके जो पति हैं वो आर्मी का ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनकी नौकरी लगने वाली है, और आज इनके जो पति हैं वो इनको धोखा दे करके छोड़ दिए हैं और वो दूसरी शादी के लालच में पड़ गए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं और आखिर अपने पति को छोड़ना क्यों चाहते हैं। बेबी मौर्य जी, आपको अपने पति से मुलाकात कब हुई थी और कैसे हुई थी? जी, मैं अपने मौसी घर पे शादी फंक्शन में गई थी, वही उनका घर है। वो हमको देखे, उनको प्यार हो गया, वो हमको प्रपोज किए, मैं मना की, मेरे सामने हाथ काट लिए। वो मरने की धमकी दे रहे थे, तो जब मरने की धमकी दिए तो मैं उनका प्यार एक्सेप्ट कर ली। मैं बोली मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, तो वो मुझसे शादी करने के लिए बोले। जब मुझे शादी करने के लिए बोले तो मैं अपने घर पे बताई अपने मम्मी पापा को, तो मेरे मम्मी पापा बोले कि उनके घर के राजी हैं। तो मैं उनसे पूछी कि आपके घर के लोग राजी हैं शादी करने के लिए? तो मेरे मम्मी पापा से क्या करना है, तो मुझे मेरे साथ रहना है कि मेरे मम्मी पापा के साथ रहना है। अच्छा, तो ये बताइए, ये मामला कितना दिन पहले का है? जी, ये मामला 3 साल पहले की है। मतलब 2020 में? जी, 2020 में। अच्छा, तो उस समय आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया? जी। उसके परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं किए? नहीं किए। तो आप अपने घर आ गई? जी, मैं अपने घर पे आ गई। हाँ, ठीक। तो फिर वो लड़का मेरे घर पे आया शादी करने के लिए। मतलब परिवार के साथ आए कि अकेले चला आया? वो उसके मामा जी के लड़के थे और वो 2 आदमी आए थे मेरे घर पे। अच्छा। यहाँ आके हंगामा मचाने लगे, मारपीट करने लगे, बोले शादी नहीं करोगे तो हम यहीं मर जाएंगे, तुम्हें फंसा देंगे। मतलब शादी करने के लिए दबाव देने लगा। तो मेरे मम्मी पापा डर गए, बोले कि शादी कर लो, जाओ दोनों आदमी। तो फिर मेरे मम्मी पापा गए साथ में भी, और गए तो हम लोग पहले कोर्ट में गए, तो वहाँ शादी हमारी नहीं हुई क्योंकि हम नाबालिग थे वहाँ। अच्छा। तो कोर्ट के ही प्रूफ कागज बनता है, नोटिस, उस कागज पे मेरी शादी हो गई वहाँ। मतलब स्टाम्प पेपर पे शादी हुई, कोर्ट के द्वारा नहीं? हाँ, कोर्ट के द्वारा नहीं हुआ, स्टाम्प पेपर पे मेरी शादी हुई। फिर वहाँ से हम लोग आए मंदिर में हमारी रीति रिवाज से शादी पूरी हो गई। अच्छा। फिर मैं बोली कि शादी हो गया, आप मुझे अपने घर पे लेके चलिए। तो कह रहा है कि अपने घर पे अभी नहीं ले चलूंगा, मेरे बड़े भैया उनका शादी हो जाएगा तो हम लेके चलेंगे। तो वो मेरे ही घर पे आके कहे तुम जहाँ रहोगी वहीं रहेंगे हम। तो मैं अपने घर पे रहती थी, तो वो आके मेरे ही घर पे मेरे ही साथ रहा यहाँ पे 4 महीने तक। फिर उसके बाद दिल्ली लेकर गया मुझे, वहाँ रहे 3 महीने तक। मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2 महीने का मेरा बच्चा है, तो वो जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाने की बात कर रहे थे। मतलब उस अबॉर्शन में आपकी इच्छा नहीं थी? मैं उन्हें कई बार मना की कि मुझे नहीं करवाना है। तो कह रहे कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी अच्छा खासा तो हम दोनों आदमी रहेंगे साथ में, तो लड़का फड़का होगा। मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे दवा खिलाया, जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिए लोग। अच्छा, वहाँ से जब अबॉर्शन करा दिए तो वहाँ से वो लड़का अपने घर चला गया और आप अपने घर आ गई? जी, तो उनके पिताजी फोन किए, वो कह रहे कि बेटा जौन भइल तौन भइल, अब उसे घरे आ जालो तो लोग अच्छा से हम बुलाए। तो मैं अपने घर पे मम्मी पापा से बात की। मैं बोली कि वो कह रहे खर्चा उर्चा सब देंगे, जितना दिन रहोगी उतना दिन। तो मेरे मम्मी पापा बोले ठीक है आप आइए। तो वो घर पे आए, मैं भी आ गई। वो मेरे घर पे रात भर रुके, फिर उसके बाद अपने घर पे गए। मेरे पापा चले गए, उसे छोड़ के आए। तो फोन ऑन भी करता था, बात भी करता था। जब उसके पास नोटिस आया, उसे पता चला कि मेरा नौकरी लगने वाली है,
तो वो मुझे अब छोड़ रहा है, नहीं रख रहा किस है। चीज की नौकरी और किस में लगने वाली है? जी उसकी आर्मी की नौकरी लगने वाली है। यहाँ तक कि मैं उसका हमेशा सपोर्ट करती थी, हर चीज में उसके सामने खड़ा रहती थी, कभी भी मना नहीं कि ये मत करो वो मत करो। वो लड़का इस नौकरी की तैयारी के अलावा कोई काम भी करता था? नहीं, इसके अलावा पूरा फोकस इसी पे जी था? पूरा फोकस इसी पे था कि उसकी तैयारी हो, वो नौकरी करे। जब उसे पता चला कि उसकी नौकरी होने वाली है तो वो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। देखिए जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के भर भर के जो है कि ज्योति मौर्य को गाली दे रहे थे ना, अभी इस कमेंट बॉक्स में आइए ना, इस बेचारी लड़की के साथ जो हुआ, अब उस लड़के को थोड़ा गाली दे के दिखाएंगे। जो तमाम जो है कि ज्योति मौर्य का उल्टा सीधा कमेंट लिख रहे थे, बहुत सारे आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे थे, तो ये भी एक मौर्य ही है, ये भी एक लड़की है, बेचारी लड़की है, मासूम बच्ची है। आपकी उम्र कितना होगा अभी? जी अभी 17 साल। 17 साल उम्र है अभी। कहा जाए तो जिंदगी का मतलब 15% 20% भी इनका उम्र अभी नहीं हुआ है और अभी पूरी लंबी ज़िंदगी इनको जीना है। और ज़िंदगी की शुरुआत में इतना बड़ा इनको झटका लगा, इतना बड़ा धोखा मिला है। सोचिए अब इसका परिवार का क्या होगा, इसके जो है कि लाइफ का क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा ये बताइए, अब आपको उसके साथ रहना है कि नहीं? जी मुझे उसी के साथ रहना है, चाहे वो कुछ भी किया हो। अभी से भी अगर मुझे ले जाकर रखे तो मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा आपको उस बीच में ऐसा नहीं लगा कि जो लड़का हमको इतना प्यार कर रहा है, इतना शादी करने के लिए प्रेशर डाला, आपने तो एक्सेप्ट करी, बीच में आपको जब धोखा दिया तो आपको अफसोस नहीं हुआ? जी जब मुझे वो धोखा दिया, जब कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अच्छा, मैं एक पल के लिए हैरान हो गई कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर बाद में पता लगा कि उसकी नौकरी होने वाली है, इसलिए सब वो कर रहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे दबाव दे रहे हैं कि तुम दूसरी शादी कर लोगे तो तुम्हें दहेज वहेज मिला जाए। ये तो कुछ नहीं दी है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अच्छा मतलब दहेज के लालच में? जी। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों ने शादी किया था तो आपकी परिवार की मर्जी थी, लेकिन उसके परिवार की मर्जी नहीं थी? जी बस उसके मम्मी पापा की मर्जी नहीं थी। जैसे वो चाहते थे कि शादी हो पर साल भर बाद हो, इसकी नौकरी लग जाए तब हो। तो वो लड़का ये चाहता था कि अगर मेरी नौकरी लगे या ना लगे, कहीं इसकी मतलब देख कर इसकी शादी कहीं और करवा देंगे तो मैं इसे कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो मुझसे सोचा कि मैं शादी इसे करूंगा तो करके रहूंगा। अच्छा जब आपने शादी का प्लान कर ही लिया था, पहले आंसू पोंछ लीजिए, आप आंसू पोंछ लीजिए, फिर हम आपको अच्छे से कुछ बात करेंगे। जब आपको शादी का प्लान करना ही था तो एक तरीका से करना चाहिए था ना, जैसे बारात जाता है, तिलक जाता है, वैसे करती तो समाज के लोग भी जानते तो, और समाज के लोग, गांव के लोग दबाव बनाते। अभी आपकी शादी को आपके घर वाले ही जानते, गाँव के लोग उतना तो सपोर्ट किए नहीं थे, तो आपने वैसा क्यों नहीं किया? जी वो लड़का मरने के लिए तैयार हो गया था। तो उसकी जिंदगी का आपको टेंशन था, लेकिन आपको अपनी जिंदगी का टेंशन नहीं था कि हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, इतना बड़ा धोखा भी मिल सकता है? कभी अफसोस नहीं हुआ इस चीज का? जी मैं ये सब कभी सोची ही नहीं थी। उसके बाद से ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मुझे कभी धोखा देगा, कभी छोड़ेगा। इतना प्यार भरी बातें कर रहा था। जी। अच्छा ये बताइए, शादी से पहले जब आपको प्रपोज किया तो आपके साथ गलत करना चाहता था, इसी वजह से प्रपोज किया? जी वो मेरा कई बार मुझे गलत काम करने के लिए भी कहा था, मना की थी, तो कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि मैं बताई भी थी अपने घर वालों को। इसी वजह से शादी आदि करा दी ये लोग। मतलब हमेशा आपको इस्तेमाल करने का प्रयास किया? जी। अच्छा ये बताइए, अभी उसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप उस घर में जाएं? जी अब उसके घर वाले नहीं चाहते कि मैं उसके घर में रहूं। मैं जाती हूँ तो वो मुझे मार पीट के भगा देते हैं लोग। 17 साल की उम्र में कितना दुख आप झेल रही हैं? अच्छा ये बताइए, आपने तो प्यार कर लिया, इतना कुछ हो गया, शायद अगर अरेंज मैरिज की होती तो शायद ये प्रॉब्लम आती है आपको? नहीं। तो आपको भी लगता है कि आपने गलती की है? जी मुझे भी लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी जिंदगी में। आपके पापा क्या करते हैं? जी मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। मतलब मेहनत मजदूरी करके अपना जी काम चलाते हैं? अपना काम चलाते हैं। नौकरी नहीं है? नहीं कोई अस्थायी नौकरी नहीं है। अभी ये बताइए, मुकदमा की है, मुकदमा में 10-10 साल लग जाता है, 20-20 साल लग जाता है, तो क्या आप अपने मायके में रह के इसको लड़ेंगी या फिर क्या चाहती हैं आप? जी मैं मुकदमा लड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए। रखना है नहीं रखना है कुछ भी तो कहेगा, अगर नहीं रखने की उसकी इच्छा है तो मेरी दूसरी शादी कहीं भी कोई भी करेगा तो अब मैं कितना भी तो दुआ के लाऊंगी। तो इसलिए मेरी पूरी शादी का खर्चा उठाएगा वो, जितना लगेगा 10 लाख 20 लाख 25 लाख जितना लगे पूरा लगाएगा वो। अब पहली बात तो कोई जल्दी शादी करेगा भी तो ताना मारेगा? ताना मारेगा मुझे, कोई रखेगा है नहीं मुझको। किस क्लास तक आप पढ़ाई की है? 10 तक। तो आपके मम्मी पापा इतना अच्छे से पढ़ा रहे थे, फिर भी आप प्यार के चक्कर में पड़ गई, बताइए।
आपको नहीं था कि हमको भी पढ़ के कुछ अच्छा करना है, बनना है? लेकिन जी मुझे पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने का इरादा था मन में, पर जब उससे शादी हो गई तो मैं जब स्कूल जाया करता कहता पढ़ाई लिखाई करके क्या हुई, जब हम कमाएं तो क्या करवे कमा के। वो मुझे मना करता था, उसकी बहन मना करती थी कि पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा दो उसकी। वो सब मुझे दबाव देने लगे, मेरा पढ़ाई लिखाई भी छुड़वा दिया उन सब ने। आप शादी करने के बाद कभी ससुराल जा करके रही हैं? जी मैं शादी करने के बाद 2 बार ससुराल गई हूँ, पर दोनों बार वो सब मार पीट के मुझे भगा दिए, नहीं रखे हैं वो। आपके पति के सामने घर के लोग मारते थे? जी मेरे पति के सामने एक दिन मेरे घर के लोग मुझे मारे, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। सब कोई मतलब हर तरीके से टॉर्चर करने का प्रयास? जी। लेकिन पति कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। यानी कहीं ना कहीं उसका भी उसमें हाथ है? जी। अच्छा, अभी आपका पति खुद बोल दिया है कि हमको नहीं रखना है? जी वो खुद बोल दिया है कि हमें नहीं रखना है, हम नहीं रखना चाहते हैं। तो ये भी तो चीज आपको पूछ, अभी लास्ट आखिरी कितना दिन पहले आपको पति से बात हुई थी? जी 1 महीने पहले। 1 महीना पहले आपको पूछे नहीं कि कितना उस समय प्यार भरी बातें कर रहे थे, अभी ऐसा क्यों करे? पूछना चाहिए ना आपको। जी हम पूछे थे पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे हमको, कुछ बोलते ही नहीं, नजर उठा के मेरी तरफ देखते ही नहीं थे वो। आपके पति की उम्र क्या होगी? मेरी पति की उम्र 20 साल होगी। और आपके ससुर भी आपको टॉर्चर करते थे? जी। कि आप दोनों अलग हो जाएं? जी वही चाहते हैं कि मैं दोनों आदमी अलग हो जाए, मुझे रखने से मना कर रहे हैं वो लोग। वो उसे चढ़ाते हैं लोग, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवाएंगे, तुम्हें दान दे दिया जाएगा। थाने की गुहार आप लगाई हैं? जी मैं थाने पर गई थी, पर थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका जो ससुराल है, लड़का का नाम क्या है और वो किस जगह का रहने वाला है? जी वो कुशीनगर का रहने वाला है, जौरा बाजार मगलही। थाना पड़ता है चौरा खास। और लड़का का नाम क्या है, ससुर का नाम क्या है? लड़के का नाम ब्रजेश कुशवाहा है, ससुर का नाम ओम प्रकाश कुशवाहा है। और ये सभी लोग प्लानिंग के तहत आपको छोड़ना चाहते हैं? जी ये सभी लोग प्लानिंग के तौर पे हमें छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको उसी घर में रहना? मुझे उसी घर में रहना है। देखिए, मैं बता दूं कि अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो इस बच्ची का उम्र ही क्या है? 17 साल की उम्र में जितना ये प्रताड़ना झेल रही है वो कहाँ जाएगी? इसके परिवार में इतना विकसित नहीं है कि ये इस बच्ची का गुजारा कर सके। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि लड़की का शादी किए के दूसरे घर में भेजना चाहिए, क्योंकि मायके में तो गुजारा हो नहीं पाएगा। तो आप कब तक यहाँ रहेंगी? आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जी मैं आज भी यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। मैं मरूँ या जीऊँ, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। अच्छा बेबी जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि हमको उसी के साथ रहना, अगर वो नहीं रखता है तो फिर आप कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? जी वो जैसे मेरे द्वार पे आकर मुझे जबरदस्ती करा था कि हम मर जाएंगे, मैं भी उसी के द्वार पे जाकर वही धरना दूंगी, वही मरूंगी, वही जीऊंगी, पर उसी के द्वार पर रहूंगी। अभी तक तो मैं ये देख रही हूँ, कुछ अगर सुनवाई हो तो हो, नहीं तो उसी के द्वार पर रहूंगी, वही मर जाऊंगी पर वही रहूंगी। योगी सरकार की तो पुलिस भी काफी सख्त है, सुने हैं कि सब काम भी करती है अच्छे से। जी हम भी यही तो देख रहे हैं कि योगी सरकार कितना करते हैं मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है, बेचारी ये महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये बताइए, आपके परिवार के लोग तो आप जब तक आपका खर्चा चला रहे हैं, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगी आप? मैं उसी के घर पे जाऊंगी, रखेगा नहीं रखेगा मैं उसके द्वार पे मर जाऊंगी, वही धरना दूंगी, वही रहूंगी। जैसे वो मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, आपने तो प्यार किया, आपने अंजाम भी देख लिया, दूसरी लड़कियों के लिए, दूसरे लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं दूसरी लड़कों या लड़कियों से यही करना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की इस लड़के से शादी ना करे। जैसे वो मुझे धोखा दिया है, कल वो दहेज वहेज लेके शादी भी कर लिया तो उसे भी छोड़ सकता है किसी और के लालच में। मतलब आपका पति किसी और लड़की से शादी ना करे? क्योंकि एक लड़की से जो नहीं रह सकता वो 20 लड़कियों पे लड़कियों के साथ कैसे रह सकता है? वो हर किसी को धोखा देगा, हर किसी को यूज करेगा, छोड़ देगा। अच्छा, और लड़कियां जो प्यार मोहब्बत करती है कि दूसरे से शादी करती है भाग के, क्या वो सही है? नहीं, ये गलत है, ये सब कतई नहीं करना चाहिए। भाग कर शादी कहीं नहीं करना चाहिए। मैं की हूँ, मैं पछता रही हूँ। मैं लड़कियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो गलती मैं की हूँ वो कोई भी लड़कियां ना करे। जी बिल्कुल, ज़्यादा समय नहीं है, समय का अभाव है, समय लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बेचारी इस लड़की का जो पीड़ा है वो समझ सकते हैं, आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस लड़की को परेशान कर रहे हैं और तमाम सारे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिला अधिकारियों के पास तक, प्रशासन के पास तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके और इस बच्ची को, इस बेटी को उचित न्याय मिल सके।